टर्मो भाई इन्होंने इन मंसूबों में झोंक लिए हैं, जिन मंसूबों का फायदा नहीं, ये सर IMF जीरो, इनसे नहीं IMF रोकता, सर जीरो। मैं कोई फायदा नहीं हुआ। सर कोई फायदा नहीं। आप मुझे बताएं, आप 1 बाई 1 आ जाए ठीक है, कि आपने ट्रैक्टर स्कीम जो है वो दी, ठीक है, आपने पिछली दफा 9,000 9,500 ट्रैक्टर दिया, आपने 10 लाख की आपने सब्सिडी दी। आप यकीन कीजिए कि लोग ट्रैक्टर बेच रहे हैं, वो इस उससे लेते हैं कि चलो 10,000 रुपये हमें आ जाएगा। वो कपड़ा डाल के मैं आपको वो फुटेज दिखा सकता हूँ कि वो उन्होंने रखे हुए हैं। मैं कहता हूँ कि छोटा किसान है, 3 एकड़ का, 10 एकड़ का, ये इस बात पे हुकूमत खुश हो जाती है कि लाखों दरखास्तें आ गई। मैं ये कहता हूँ कि वो एक लोहे का ढेर है, वो हम पे एक जिम्मेदारी है उसको चलाना। मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है, मैं अपने किराए पे लेके मैं अपने हाथ चलवाता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि अभी जो जिस स्कीम के लिए दरखास्तें दी जा रही हैं, हाई पावर ट्रैक्टर 75 हार्स पावर से 125 हार्स पावर, 70 लाख रुपए का तकरीबन जो है ये ट्रैक्टर मिलेगा। अगर मैं आपसे अपनी जात का पूछ रहा हूँ, क्या इसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं? जी बिल्कुल। 70 लाख हैं आपके पास ट्रैक्टर लेने के? बिल्कुल नहीं कर रहा सर। 10 लाख रुपए की ये इन्वेस्टर होंगे, मेरी बात सुन लें, ये किसानों के नाम पे उन गरीबों को कोई ना कोई लालच दे के वो उनके नाम पे लेंगे। किसी के पास इतने पैसे नहीं है, किसान के पास बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूँ कि वो अपने माल बेच के उन्होंने बिजली के बिल दिए हैं, उन्होंने अपने जो जेवर बेच के, ऐसी भी मेरे पास मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने खाद बीज स्प्रे लेके और वो गंदम को पाला। देखें ये कितनी बड़ी ज्यादती की है कि आप एक 76 साल से एक निजाम चला आ रहा है, आपका पास्को खरीद कर रहा है, आपके जो फूड डिपार्टमेंट खरीद कर रहा है, 45 लाख टन जो है वो पंजाब गवर्नमेंट खरीद करती है, पास्को खरीद करती है। सुने नहीं, फिर उससे क्या तब्दीली आई है या क्या एक रंगीनी आ गई है पंजाब के अंदर, या क्या हमने उससे गेन किया है सिवाय इसके कि आपने माफियाज को फायदा दिया है। आपने जो स्टॉक करने वाले, आज गन्नम का रेट 2900 रुपए पे चला गया, 2950 पे चला गया और ये 3200 पे जाएगा। मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। गंदम वाले को कह रहे हैं या जो ट्रैक्टर बनाने वाला उसको माफिया कह रहे हैं? उसको फायदा पहुंचाया जा रहा है। जो ट्रैक्टर वाले हैं उनकी आप जाके 2023 के अंदर वो उठाएं और उनके अपने उस जो है ईमेल अपना मेल पे आप देखें कि कितने ट्रैक्टर जो है वो बिक रहे थे। ट्रैक्टर बिक नहीं रहे थे और ये बात उन्होंने कोई बिना समाजत की होगी। चले हम कहते हैं कि ट्रैक्टर फैक्ट्री को फायदा पहुंचा दें, हमारी सनत तो चलो जिंदा मतलब रह गई। अब 20,000 ट्रैक्टर का कोई फायदा नहीं है और ये बड़े आप करें क्या? आपका तो सर मैं कहता हूँ कि आप देखेंगे कि वो कैरेज उठाते हुए आपको नजर आएंगे। आपको देखें ज़राअत तो इस पे क्या इनकलाब आया। मैं करमानी साहब से भी पूछना चाहता हूँ कि आप साथ बैठते हैं, आप जिम्मेदार हैं इस बात के, आप तो जिम्मेदार हैं, आप तो किसान हैं। नहीं सब नहीं, बात कैसी बातें आप करते हैं, वो ना पाकिस्तानी समझते हैं ना इंसान समझते हैं। मैं आपको बताऊं, खुदा की कसम अगर कोई बात हो भी तो वो किसान से नफरत करते हैं। मैं आपको बताऊं, अब ये कहा जाएगा कि जनाब ये आप मुझे बताएं कि कौन सा हमने एक मुतालबा किया था, पिछली हुकूमतों में भी किया था, उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी किया था कि जो है जिस तरह सिंध के अंदर है जो चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर आप बनाए, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है आप बनाए। देखें हम रोड सेस देते हैं, करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का रोड सेस देते हैं। आप उससे जो है हर जिले के अंदर बनाए, आप कन्वेंशन सेंटर बनाए, किसान वहां पे इकट्ठे हो, किसान को नई जो चीजें सामने आ रही हैं, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई बीज है, उसकी अवेयरनेस दे। आप वहां पे जो अच्छा आप ये देखें, मजे की बात ये है कि ये अभी रेवड़ियों के भाव इन्होंने वो अपना तमगा इम्तियाज कहते हैं क्या, वो तो आप शायद इम्तियाज स्टोर पे मिल जाए। तो आप देखें कि किसी किसान को, साइंटिस्ट को क्या मिला है? नहीं मिला। मुझे एक बात बताएं कि किसान साइंटिस्ट हैं कहाँ ना, तो हमारे पास कोई अच्छा बीज है कि जो मौसमियाती नहीं है। आप मुझे बताएं कि आपका जो रिसर्च का बजट क्या है नवाज साहब? आप मुझे बताएं ना जी, 0.0 समथिंग है। ठीक है, आप ये देखें कि बाहर की दुनिया में, यानी इंडिया जो है वो कॉटन के अंदर एक बीज उसका जो है उसने इनकलाब बर्पा कर दिया और उनकी पैदावार में इजाफा हुआ। आप इन चीजों पे जाए ना कि आप जो है वो अपना जो जितने रिसर्च सेंटर है आपके, उनको टास्क दें,
अभी पिछले दिनों पता चला था कि जी मूंजी का जो है वो बड़ा अच्छा एक बीज आ गया है जिससे जो है पैदावार बढ़ेगी। देखिए हाल यही है कि हम ये कहते हैं, एक तो जो डीरेगुलाइज किया इन्होंने गंदम को, मरियम बीबी कहती हैं, मैं कहता हूं कि आप मत झूठ बोलिए खुदा के लिए। सही। वो इसलिए कि डीरेगुलाइज नहीं हुई। देखें आप कहती हैं कि रोटी मैंने इतने में बेचनी है, ऐसी की तैसी तुम्हारी, ठीक है, और रोटी किसकी बनती है? आटे की, आटे की। और आटा किसका बनता है? गंदम का। ऐसे ही ना? ऐसे ही। तो फिर आप कैसे कह दिए? देखें आप अगर कहते हैं कि हुकूमत बीच में दखल नहीं देती, हुकूमत हट जाए, क्या सिर्फ रोटी ही मसला है? मुझे बताएं, उसके लिए घी नहीं चाहिए? घी महंगा हुआ, उसके लिए चीनी नहीं चाहिए, उसके लिए दाल नहीं चाहिए, उसके लिए साबुन नहीं चाहिए, उसके लिए जो है और बहुत सी इस तरह के लवाजमात हैं वो चाहिए। आप एक रोटी के पीछे पड़ गई हैं और 70% लोगों को आपने कुर्बान कर दिया, और ये जो इंजन है जो फसलों का, आपने उसी को ही जो है वो फेल कर दिया। तो आगे तो जो है आप देखें कि पिछले साल वाहिद ये था आपका ज़राअत का जो 6.5 ग्रोथ थी जिसकी, और किसी शोबे की नहीं थी, और अब जो है वो 0.56 आ गया, और ये गवर्नमेंट की है, उसमें लाइव स्टॉक शामिल है। बुखारी साहब ये बताइए कि ये सारी चीजें आपने बताई कि कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत दिखा रही है कि बहुत कुछ हो रहा है, मकसद क्या आपको लगता है? उसका रिजल्ट क्या है? नहीं, पहले इस आपके सवाल पे कि रिजल्ट क्या है? क्या आपकी कोई जो है वो पैदावार बढ़ी है? क्या आपके चावल, आपके प्याज, उसमें किसान ने घाटा खाया? आपकी भिंडी में किसान ने घाटा खाया? आपके लहसुन में, आपके आलू में, आपके जो है वो मूंजी में, आपकी मकाई के अंदर, यानी किसान तो पिस गया। सर क्या ऐसी चीज है जिसके जानिब आप क्या सजेस्ट क्या करेंगे? अगर किसान को सजेशन की तरफ गवर्नमेंट को साइड पे रख के आगे चलें, तो क्या चीज है जिसकी तरफ किसान जाके इस वक्त अपने आप को जिंदा रख सकता है? सर मैं वज़ीर आला पंजाब से बड़े अदब से दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के लिए जो आपके आस पास हैं उन लोगों के पीछे मत लगिए। आप खुद कहेंगी वक्त हाथ से निकल जाएगा। बिल्कुल सही। आप जब गंदम नहीं होगी, आप 25 करोड़ लोगों का पेट कहां से पालेंगे? सर अगर एक नोटिफिकेशन कहां से लेके आए कि अगली बार हुकूमत जो है वो 3000 रुपए में गंदम खरीदेगी, तो आप गंदम काश करेंगे? नहीं, इस तरह नहीं, अब तो एतबार नहीं रहा। उससे पहले भी बीबी ने ये कहा था कि भाइयों आप गंदम बीजे, मैं आपका नुकसान नहीं होने दूंगी। तो हमें तो ये बिठा के देखें, ये नहीं है कि एक किसी को आप बिठा के आप जो है वो फैसला कर लें। आप तमाम किसानों को ऑन बोर्ड लीजिए, आप बुलाइए, वरना वक्त निकल जाएगा। सब ये तो नहीं होना, ये जो बात आप कह रहे हैं कि किसानों को ऑन बोर्ड लें और किसानों से बात करें और उनको साथ बैठ के मुशावरत करें, ये तो नहीं। तो फिर आप देखिएगा, देखें अब ये तब्दीली का वक्त है। किसान इस वक्त गंदम देखें, हम गंदम नहीं बीजेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हम जमीन खाली छोड़ देंगे। मैं आपको, मेरे पास पैगामात भी पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मैं वज़ीर आला साहबा को दिखा सकता हूँ, मैं करमानी साहब को दिखा सकता हूँ कि लोग किनौले की तरफ। अच्छा एक बात और मुझे बताइए कि पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल जो है, सबसे बड़ी इंपोर्ट जो है वो मसनूआत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत है। अच्छा उसके बाद एडिबल ऑयल है आपका। अब एडिबल ऑयल जो है वो 85% आप बाहर से ले रहे हैं। फॉर गॉड सेक यार, आप क्या करने जा रहे हो? आपकी पॉलिसी क्या है? आप क्यों नहीं सोचते? आप इतना बड़ा ज़र मुबादला अरबों डॉलर का जो है वो मैं कहता हूँ कि आप कनोला करें, सरसों करें, आप सूरजमुखी करें, आप जितनी आली क्रॉप है आप उसकी तरफ किसान आएगा। हम प्याज बीजेंगे, हमने कहा कि भी आप वो संभाल के रख सकते हैं अगर मार्केट के अंदर अच्छी नहीं है। अच्छा हुकूमत को ये मैं कहता हूँ कि देखें आप जो हम अगर इस तरफ को आ जाए कि आप पल प्लांट मैं कहता हूँ लगने चाहिए। मैं प्राइवेट सेक्टर से भी कहता हूँ कि देखो तुम अंडा खाओ, मुर्गी ज़िबा मत करो, वरना ये तुम्हारी सनतें जो है वो लोहे का ढेर है। बुखारी साहब प्राइवेट की तरफ तो हम किसी और प्रोग्राम में जाएंगे, अगर हम गवर्नमेंट की तरफ ही जाएं तो अगर गवर्नमेंट आपको 3000 का नोटिफिकेशन दे देती है, 3000 रुपये डीएपी पे सब्सिडी दे देती है, तो क्या आप गंदम काश्त करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये ज्यादती नहीं होगी मुल्क के साथ कि आप के पास जमीन है, आपकी एक जॉब है,
कहते हैं बिल्ली के पाँव जले थे तो उसने अपने बच्चों को पहले दिया। जब हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमें, मैं बता नहीं सकता, आप बैंक से पूछिए जिन्होंने लोन लिए हुए थे, उनके लोन कितने वापस हुए हैं।